पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर एंड एरिया में फेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझा था। फेंसिंग एंड कॉस्ट एंड रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको हमने समझा था। इस वीडियो में हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। और इस वीडियो में हम डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस दिया हुआ है या सर्कमफ्रेंस दिया है तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस दिया है तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये वाले क्वेश्चंस और रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो बेसिकली हम सर्कमफ्रेंस एंड रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस, सर्किल का जो पेरीमीटर है चारों तरफ, इसकी जो बाउंड्री है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस सेंटर से आउटसाइड वाली जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, तो अगर आपको आर पता है तो आप सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए। एक होता है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, C इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2πr, और एक होता है D इज इक्वल टू 2r यानी डायमीटर। अब देखिए डायमीटर 2r कैसे हुआ। डायमीटर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये रेडियस है यहाँ तक और इधर आपका रेडियस r, ये जो सेंटर से होके कॉर्ड जाती है इसी को हम डायमीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर। तो D इक्वल टू हो गया r प्लस आर, यानी कि D इक्वल टू r प्लस आर, तो D इक्वल टू हो गया 2r। जस्ट रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो एक फार्मूला आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा, और एक फार्मूला सर्कमफ्रेंस वाला कि C इक्वल टू 2πr। अब इसमें जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू देखिए दो होती है, एक 22/7 और एक होती है 13.4। अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है कि पाई आप 13.4 रखो, तो फिर आपको 22/7 ही हमेशा रखना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसके क्वेश्चन अब हम ये सीखेंगे कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो फिर उसमें अब क्या दिया है और क्या निकालना है ये सबसे पहले लिख लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्किल, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस क्वेश्चन मार्क, सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यूनिट का आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करना है। अब आपको सी निकालना है, आर आपको दिया हुआ है, तो फार्मूला पहले लिख लीजिए, C इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7, तो यही रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 14। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 2 जा 2 2 जा 4, 22 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 88। और अब आपको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 88 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके आंसर मिल जाता है। अब इसका उल्टा, जब सर्कमफ्रेंस निकालना है, रेडियस दिया है तो आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब इसका उल्टा हो सकता है, सर्कमफ्रेंस दिया हो और रेडियस निकालना हो, तो कैसे करेंगे देखिए। फाइंड द रेडियस यानी आर क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन सॉल्व करते समय आपने लिखा आर क्वेश्चन मार्क, हुज सर्कमफ्रेंस, उस सर्किल का रेडियस बताइए जिसका सर्कमफ्रेंस है 176 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस लिख लीजिए 176 सेंटीमीटर। अगेन कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, C इज इक्वल टू 2πr। जिस जिसकी वैल्यू दी है वो आप लिख लीजिए। C है 176, तो इसके नीचे 176, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका मिसिंग है तो आर आपने आर ही रहने दिया। अब यहाँ आप क्या करोगे, अब यहाँ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन तो मस्ट है आपका सीखना। यहाँ से वैल्यू एक एक करके शिफ्ट करोगे और यहाँ आर रह जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 डिवाइड में है तो इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 176 इंटू 7, और 2 और 22 आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो 2 इंटू 22 डिवाइड में आ जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो दूसरी तरफ जाके न्यूमरेटर, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा सिर्फ आर। ये आपने लीनियर इक्वेशन में समझा है।
अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करते समय आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो ये 176 वाली वैल्यू है ये 11 से डिविजिबल है। 6 और 1 7, 7 माइनस 7 0 है ना। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है 11 2 जा 22। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, क्या बचा 6, 11 6 जा 66, कैंसिल। अब 2 से इसे कैंसिल, 2 8 जा 16 और 2 से 2 4 जा, क्या बचा r इक्वल टू, यहाँ बचा 4 और 7, तो 4 इंटू 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो बस इसके बाद सिर्फ लीनियर इक्वेशन है। अब यही क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए मेंसुरेशन में टाइम कैसे सेव किया जाता है, कैलकुलेशन को रिड्यूस करके। कैलकुलेशन जितनी कम से कम करनी पड़े उतना क्वेश्चन जो है आपका जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड द डायमीटर। डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने लिख लिया डी क्वेश्चन मार्क। हुज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपको 66 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कमफ्रेंस, अब दोनों के फार्मूला लिख लीजिए। सी यहाँ चाहो तो आप साइड में लिख लीजिए, सी इक्वल टू होता है 2πr। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और डी की वैल्यू होती है 2r। अब इन दोनों में अगर देखो तो आर आर का आपस में रिलेशनशिप है ना। इस डी डायमीटर वाले फार्मूले में भी आर है और सर्कमफ्रेंस वाले फार्मूले में भी आर है। तो इसका मतलब अगर हमें आर पता चल जाए तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, और आर हमें किससे पता चल सकता है, सर्कमफ्रेंस से। तो सबसे पहले हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो c इक्वल टू 2πr, आपने वैल्यू रखी c 66, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सेम जैसे पिछले किया, 7 को इस तरफ शिफ्ट किया, इंटू 7 हो गया। 2 और 22 को डिवाइड में ले गए हम क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और आर 11 2 जा 11 3 जा। अब ये वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आई, आर आपका आया 3 7 जा 21 अपॉन 4। अब यहाँ पे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जल्दी मत करिए। आंसर आपका सेंटीमीटर में आया, इसे सेंटीमीटर में लिख दीजिए, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। उसके बाद अब आप डायमीटर वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2r, 2 इंटू आर, बीच में कोई साइन नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो r की जगह वैल्यू रख दो 21 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये वैल्यू आई 21 अपॉन 2। अब लास्ट में चूंकि अब डायमीटर आप निकाल चुके हैं 21 अपॉन 2, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 1 उतारा नहीं गया, बढ़ाया 0, 2 5 जा 10, तो 10.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप ओरली करने की बजाय आप डिवाइड करके क्वेश्चन को करना। 21 डिवाइडेड बाई 2 है, छोटे बच्चों के लिए है ये। अगर उन्हें दिक्कत आती है तो फिर उन्हें डिवाइड करके देख लेना चाहिए। 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे 1.5 लिख देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, तो उसको ध्यान देना है। इसको आपने उतारा 1 नहीं गया, जब नहीं गया तो बढ़ाया 0 और तब डेसिमल लगाते हैं और दूसरी वैल्यू उतारते हैं। तो 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। तब 10.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपने डायमीटर निकालना सीखा, तो डायमीटर में दोनों फार्मूले इस्तेमाल हुए। अब है अगर डायमीटर दिया हुआ है, अब ये रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, ये मान लीजिए एक हमने वो लिया, रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, ठीक है, और इसको हमने मोड़ा और इससे बनाया हमने व्हील। ये आपका व्हील तैयार हो गया, ठीक है। अब रोड रोलर या व्हील इसी शेप में होता है। अब देखिए मैं इसको यूँ मोड़ के और इसको हम घुमाएंगे। जैसे ये कागज़ है, इस पे हम मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमने रखा कहाँ पे था, ठीक है। जहाँ पे ये पिन अप है वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। ये हमने रख लिया, रफली हमने निशान लगा लिया। अब इसको एक चक्कर घुमाओ, तो ये जो हमने मोड़ा हुआ हिस्सा है वो नीचे रखा था, तो हम इसको एक चक्कर घुमाते हैं। ये ऐसे है आपका, ठीक है। अब एक चक्कर घुमाते हैं हम इसको, यहाँ से एक पूरा चक्कर घुमाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक चक्कर कंप्लीट, ये यहाँ तक आ गया। अब इसे मैं खोल रही हूँ, एक चक्कर मैंने घुमाया,
इसे 1 रिवोल्यूशन कहेंगे। तो 1 रिवोल्यूशन को जब मैं खोलती हूँ तो जितना, देखिए मैंने यहाँ निशान लगाया था ना, जितना ये रिवॉल्व करके उसने जो डिस्टेंस कवर अप की वो उतनी ही की जो ये जितना बड़ा ये कागज था, यानी इतनी दूरी इसने कवर अप कर ली। तो जो इसका, और ये कागज मोड़ के क्या बनता है, सरकमफ्रेंस। क्या बनता है, सरकमफ्रेंस। तो जो सरकमफ्रेंस होता है एक चक्कर काटने पे उतनी ही दूरी, उतनी ही डिस्टेंस व्हील कवर अप करता है, जो उसका सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन क्या होगा आपका, डिस्टेंस, ये आपका फार्मूला है जिसको आपको समझना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन हमेशा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको मालूम है 2πr। ठीक है, तो ये मेन बात यही आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको निकालना है। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्वेश्चन मार्क, विल इट मेक टू ट्रेवल 99 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, टोटल डिस्टेंस, वो कितने चक्कर व्हील काटेगा टोटल कहाँ तक पहुंचने में, 99 किलोमीटर। अब एक चीज पे आपको फोकस करना है, डायमीटर है सेंटीमीटर में और ये है किलोमीटर में। सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। तो आप डायमीटर की हेल्प से सरकमफ्रेंस निकालोगे पर वो सेंटीमीटर में आएगा, और ये डिस्टेंस है आपका किलोमीटर, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 99 इंटू 1000 करोगे तो ये मीटर में बदल गया, और फिर इंटू 100 करोगे तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो 99 के आगे 5 जीरो आपने लगा दिए, अब ये हो गया आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई। अब आप सरकमफ्रेंस, क्योंकि आपको सरकमफ्रेंस पता चलेगा तभी आप कर पाओगे। एक डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर पड़ता है, सबसे पहले वो निकालने की जरूरत है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πr, और इसको निकालने के लिए आपको डायमीटर दिया हुआ है तो फिर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। तो d इक्वल टू है 2r, ये फार्मूला होता है। तो इसमें दोनों फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो 2r इज इक्वल टू 70, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 70/2। सॉल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका 35 आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 35। सरकमफ्रेंस के लिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 करोगे तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस आ गया। अब कितने चक्कर काटे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जितनी उसने कवर अप की है अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन होता है सरकमफ्रेंस। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस लिखोगे और सरकमफ्रेंस लिख दोगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका है 99, 1 2 3 4 5, 5 जीरो सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन भी आपका 220 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 11 2 जा, और ये कैंसिल होके 11 9 जा। कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 4 जीरो आपने बढ़ा दिए। अब ये 2 से 9000/2 को सॉल्व करोगे, 2 से इसे कैंसिल करोगे, 90 को कैंसिल करोगे तो 45 आ जाएगा, और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 45,000 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन दैट इज सरकमफ्रेंस निकालना होता है, और जो टोटल डिस्टेंस है उसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। बट इसमें यूनिट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, इसमें है
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए कार इन 1500 रिवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिया हुआ है वो है 500 रिवोल्यूशन, ठीक है। इफ द डायमीटर, आपको डायमीटर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर और आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, कितना उसने 500 चक्कर काटने में कहाँ तक वो पहुंचा, 500 रिवोल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर अप की, ये आपको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस चाहिए आपको। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए पहले डी से रेडियस निकालेंगे, तो डी इक्वल टू है 2r, तो सो 2r इक्वल टू डिस्टेंस आपको दी हुई है 77, r इक्वल टू 77/2। अब यहाँ पे आप डेसिमल में मत बदल दिए, क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे बस इतना ही लिख दीजिए। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 77/2। अब देखिए आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल किया 11 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 22 इंटू 11। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देखिए, मल्टीप्लाई का एक बहुत सिंपल सा तरीका है 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये जो इस्तेमाल करते हैं 22 के आगे दोनों तरफ 0 0 लगाइए और ऐड करके लिखते जाइए, 0 + 2 2, 2 + 2 4, 2 + 0 2, बस आंसर आ गया, 242 इज द आंसर, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस आ गया आपका 242 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कितने तो एक रिवोल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर अप की, सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो 500 में कितना करेगा, तो टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस चाहो तो यूनिटरी मेथड से करो चाहे ऐसे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है आपका 500 और सरकमफ्रेंस है 242, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 और 1 0 तो 3 0 आप पहले ही लगा दीजिए और 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा 1240 सेंटीमीटर। ध्यान देना ये वैल्यू जो आई आपकी सेंटीमीटर में। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 जीरो आपके कम हो जाएंगे, तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200 मीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओ सॉरी, यहाँ मेरे से गलती हो गई है, 242 है ये और ये 240 लिख दिया मैंने, ये 242 लिखना था मुझे, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। अब ये सेंटीमीटर में है, अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 0 कम कर दीजिए, तो 1210 मीटर इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से सरकमफ्रेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।